जिंदगी में ना कमाते वो ज्यादा हैं जो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। कमाते वो ज्यादा हैं जिनकी एनालिसिस बहुत अच्छा होता है। अगर आप रोड साइड पे गुजरे ना, बच्चों को दिखाया करें कि ये ठेले लगे हुए हैं, ये रेड़ियां लगी हुई हैं, ये छोटे छोटे लोगों के बिजनेसेस हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई कावा बेच रहा है। ये एक तरह की उनकी इकोनॉमिक्स है। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ढूंढ निकाला कि अगर आप किसी काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो 10,000 घंटे उसके ऊपर आपको काम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम आउटकम कैसे हासिल की जा सकती है। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दें तो वो तो गारंटेड है कि उसके अंदर ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आपके इन्वेस्टमेंट भी कम है तो फिर आप आउटकम भी ज़्यादा लेना चाहते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम आउटकम कैसे हासिल करें। देखें, ज़िंदगी में ना कमाते वो ज़्यादा हैं जो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। कमाते वो ज़्यादा हैं जिनकी एनालिसिस बहुत अच्छा होता है, जो इनकी वर्किंग होती है, जिनका फुटवर्क होता है, जो चीज़ों को समझते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि बच्चों को, चाहे वो अभी 5वीं में है, 8वीं में है, उसको पहली बात ये, मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला गिरगर रहमत करे, वो ये बचपन से हमें बताते थे कि भाई हाजिर दिमाग रहो, यानी प्रेजेंट टाइम में रहो, यानी लिव इन द मोमेंट। बच्चे सोच कहाँ है, ख्याल कहाँ है, खड़े हुए कहाँ हैं। अगर आप उनको उसी उम्र से ये तरबियत दें कि बेटा जो तुम चीज़ लेने जाओगे वो तुम्हें जो पैसे दे रहे हो उसके अगेंस्ट वो चीज़ मिलनी चाहिए। देखिए, बहुत पहले से ये काम स्टार्ट होना चाहिए, ये वर्किंग स्टार्ट होनी चाहिए, ये रुझान डेवलप होना चाहिए। चलो अब नहीं हुआ, लेकिन अभी से आप अपने आप पे करें और फिर बच्चों पे करें। इसकी वजह देखिए, अगर आप रोड साइड पे गुजरे ना, बच्चों को दिखाया करें कि ये ठेले लगे हुए हैं, ये रेड़ियां लगी हुई हैं, ये छोटे छोटे लोगों के बिजनेसेस हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई कावा बेच रहा है। ये एक तरह की उनकी इकोनॉमिक्स है। ज़िंदगी में वो कहीं से बेचारे कोशिश कर रहे हैं। हर कोई नौकरी है, कोई जाके ठप्पे लगा रहा है बैंक में, कोई वो सरकारी नौकर जो है वो हराम खाने वाले कागज़ पे साइन कर रहा है कि इसमें इतना हराम मुझे मिलेगा और इतना मुल्क का नुकसान कर रहा है, और हराम ज़्यादा ही है वो जो हराम खा रहा है। अपने बच्चों को बताएं कि कौन क्या किस तरह कर रहा है, और उसका पहली बात यह है कि उनको ये पता लग जाएगा उसकी जिम्मेदारी है क्या और कर क्या रहा है। दूसरी बात यह है कि वो कैसे कर रहा है। देखिए, ये जो एक मुआशी तौर पे जो जंग है ना, हर बंदा अपने महाज पे लड़ रहा है। वो अलग बात है कि हमने इंशाल्लाह ताला तहिया किया है कि इस मुआशी महाज में आपको सपोर्ट करनी है, इक्विप्ड करना है, आपको वेपन फ्राहम करना है, सो दैट कि आप ये जंग जीत जाए। आप जंग जीतेंगे तो पूरा मुल्क जीतेगा, क्योंकि 25 करोड़ अवाम जो है उनका ये मुल्क है। 25 करोड़ अवाम जो है वो जब बाशऊर हो गए ना तो पाकिस्तान ने तरक्की कर देना। ये सरकारी नौकरों ने नहीं करना, ये नस्ल दर नस्ल नौकरों के आगे नौकर आएंगे, वो भी वही करेंगे जो 75 सालों से कर रहे हैं। ये नौकरों ने मुल्क को तबाह किया। मेरा तो इस पे पक्का एक है। जब आप हर मामले पे खरीदो फरोख्त के अंदर, बातचीत के अंदर आपको चीज़ों की समझ होती है, तो आपको पता होता है कि कहाँ कम पैसा लगा के वहाँ से ज़्यादा आउटकम हासिल की जा सकती है। कारोबार में इसलिए 9 हिस्से फ़ायदा है और नौकरी में 1 हिस्सा फ़ायदा है। नौकरी वाला का पूरा जहन यूटिलाइज नहीं होता, कारोबार वाला जो है वो पूरा जहन यूटिलाइज करता है, पूरा बॉडी, जहन, तवज्जो है जी, आंखें खुली रखता है, मार्केट में क्या हो रहा है देखता रहता है, किधर अपॉर्चुनिटी है, कहाँ से थ्रेट आ रहा है, ये सब देखता रहता है। तो वो फिर उसकी जो पर्सनैलिटी है और बिजनेसमैन की और आम बंदे की पर्सनैलिटी में इसलिए फ़र्क होता है। जब आप कम पैसे के साथ ज़्यादा पैसा कमाने का आर्ट जान जाएं, हुनर जान जाएं, सही है ना, तो फिर आप कामयाब हैं। अच्छा, जिस तरह होता है ना कि इतनी हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तो स्मार्ट वर्क तो करना चाहिए, लेकिन वो हार्ड वर्क के रास्ते से गुजर के स्मार्ट वर्क आता है। पहली दफ़ा मैंने काम कोई करता हूँ तो मुझे उसमें दिन लग सकता है, दूसरी दफ़ा मुझे 4 घंटे में, 6 घंटे में वो काम हो सकता है, तीसरी दफ़ा 2 घंटे में, और फिर घंटे में वो काम हो सकता है। जो पहले इतनी दफ़ा पता लगा, एक प्रोसेस समझ लिया तो वो काम फिर आसान है, जल्दी है, क्विक है, उसकी पेस है, स्पीड बन जाएगी। एक्यूरेसी, लॉ ऑफ एवरेज भी इस पर अप्लाई हो जाती है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट में पहले आपने ज़्यादा इन्वेस्ट करके थोड़ा सा गेन किया, फिर आपने उससे कम इन्वेस्ट करके उतना ही गेन किया, फिर और कम करके उससे ज़्यादा गेन किया, तो फाइनली आपकी एक्यूरेसी, फाइनली आपकी फ्रीक्वेंसी, फाइनली आपकी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग कुछ और तरह की हो जाती है। तो इसलिए आप थोड़े पैसा लगा के ज़्यादा कमाने के काबिल और अहल हो जाते हैं। कोई भी नॉलेज, किसी भी इंडस्ट्री का नॉलेज जो है वो लर्नेबल है, ठीक है ना। कोई भी स्किल जो है वो लर्नेबल है, ये नहीं कि कुछ को आती है और कुछ को नहीं आएगी, और उनके अंदर कोई बीज है
इंग्रेडिएंट है। हाँ, मैं पिछले आप समझ लें कि 100 साल से हमारा ख़ानदान में वाले साहब हैं तो बिज़नेस ही था, तो हम भी, मेरा भी उसी तरह की एक जो रुझान जो है वो डेवलप हो गया। ये चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं, लेकिन कहीं से स्टार्ट करना होता है ना, कहीं से किसी ने शुरू किया, आज आप शुरू कर देंगे तो हो सकता है आपके पास और भी नॉलेज हो, आपकी अपना जो एक जो अनडू एडवांटेज कह रहे हैं, हाँ जी, अनफेयर एडवांटेज आपका कुछ और होगा, मेरा कुछ और है, हर एक का कोई और होता है। लेकिन फाइनली जब हम एक चीज़ समझ जाते हैं ना कि किसी भी चीज़ में एक्यूरेसी, इम्प्रूवमेंट, बेहतरी वक्त के साथ ही आएगी, प्रैक्टिस से ही आएगी, तो फिर वो बेहतर तरीका है कि हमें पता होता है कि हमने वैसे तो अभी ये भी जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ढूंढ निकाला कि अगर आप किसी काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो 10,000 घंटे उसके ऊपर आपको काम, एक किताब है उसके अंदर, मेरा नाम भूल गया, उसके अंदर आप उस काम में 10,000 घंटे लगा दें तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ये आप लेवल जब जितना जल्दी अचीव कर लेंगे उतना उसमें कामयाब होंगे। जब आपको इन चीज़ों का पता होगा तो आप कम से कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है। पहले दिन कोई भी कम लगा के ज़्यादा नहीं कमा सकता, ये बात याद रखें, क्योंकि वो ना आपकी एक्यूरेसी नहीं होती, आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आपकी वो जब होती है तो फिर ही आप कमाते हैं, क्योंकि दुनिया जस्टिफाइड है, अनजस्टिफाइड नहीं है दुनिया। हाँ, तुक्का लग सकता है किसी का, वो किसी के साथ मिलके हमारे साथ कोई लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़, हमारे पास इतना सरमाया नहीं होता है, हमने इन्वेस्ट किया होता है, हमें पता होता है कि इस चीज़ के अंदर इतना जूस और इतना फ़ायदा है, वो हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं कि जी इतना फ़ायदा इसमें है इतने टाइम के अंदर। तो वो एक अपनी आपकी कैलकुलेशन है, आपका जमा तफरीक है, आपकी जो भी वर्किंग है उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। तो कम से कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा आप इस तरह से कमा सकते हैं। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।